वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली ₹7.41 फ़ी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। सनती सार्फिन के लिए बिजली ₹7.69 फ़ी यूनिट सस्ती। खिताब में कहा, इश्तिहारी टोले का पुख्ता यकीन था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट तक पहुँचाने वाले खुशी के शादियाने बजा रहे थे। ज़ाती मफाद और सियासत के लिए इस टोले ने रियासत के साथ खिलवाड़ किया। मईशत के इस्तेहकाम के लिए काविशों की राह में नासिर ने भारी रुकावटें खड़ी की। IMF प्रोग्राम में रुकावटें डालने की कोशिश की गई। हमारी मेहनत रंग लाई और मुल्क दिवालिया होने से बच गया। इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए आर्मी चीफ का भरपूर ताउन हासिल रहा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू झूठ का पुलंदा है। 17 नशस्तों के साथ वज़ारत उस्मा पर काबिज शख्स का दौर इक़्तिदार मुल्क की तारीख का तारीख तरीन दौर है। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का वज़ीर आज़म की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। कहा, गैर कानूनी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन, कानून और जमहूरियत को मौत के घाट उतारा गया। इन्होंने बदतरीन गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी मईशत को तबाही की भेंट चढ़ाया। मुल्क में दहशतगर्द आज़ाद हैं, अवाम की ज़िंदगियाँ मुस्तक़बिल तारीकियों की ज़द में। इतने बड़े रिलीफ की तवक्को नहीं कर रहे थे। FPCCI का वज़ीर आज़म के ऐलान का खैर मकदम। सदर आतिफ इकराम शेख और दीगर अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली की कीमतों में कमी से कारोबारी बिरादरी को रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमत में कमी पर हुकूमत के मशकूर हैं। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने खैर मकदम किया, किसी ने बिजली की कीमत में कमी को नाकाफी करार दिया। कराची के शहरियों का महंगाई में कमी के लिए मजीद इक़दाम का मुतालबा। कहा कि पेट्रोल और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी कमी की जाए। कायदे अवाम पीपल्स पार्टी के बानी साबिक वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी आज। पाकिस्तान के मुत्तफ़िका आइन की तश्कील, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अजीम कारनामा, सियासत को ख्वास के चुंगल से निकाल कर अवाम में लाना, मगरबी इस्तिआर के खिलाफ इस्लामी मुल्कों का इत्तेहाद। भुट्टो के वो कारनामे हैं जो इन्हें जिंदा रखे हुए हैं। मुखालफिन भी भुट्टो के करस्माती शख्सियत के मोतरफ। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अहद आफरी आज भी वतन अजीज़ का रोशन बाब है। सिंध हुकूमत का ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर आज आम तातील का ऐलान। सूबे भर में तमाम सरकारी और इदारों में तातील होगी। कड़ी खुदा बख्श में बरसी की मरकज़ी तकरीब होगी। मुल्क भर से जयालों की आमद का सिलसिला जारी। अगर कैनाल्स बने तो हुकूमत से अपनी सपोर्ट वापस ले लेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के मफाद के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का दो टोक ऐलान। गढ़ी खुदा बख्श में शौदा जमहूरियत के मज़ार पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी कभी कैनाल नहीं बनने देगी। हमारी सपोर्ट से हुकूमत चल रही है। पीपल्स पार्टी के MNAs के बगैर हुकूमत गिर जाएगी। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि कैनाल का मनसूबा बंद करने का फौरी ऐलान करें। पाकिस्तान में पानी का मसला बहुत हसास है। आप चोलिस्तान कैनाल बना रहे हैं जिससे बंजर रकबा आबाद किया जाएगा। CM पंजाब बताएं कौन सी नहर बंद करके चोलिस्तान कैनाल को पानी देंगे। पंजाब की मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंसूर अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि आप कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पर पंजाब के छोटे काश्तकारों का कत्ल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ये नहीं होने देगी। हम हर जगह काश्तकारों के साथ खड़े होंगे। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की तमाम सियासी जमातों को एहतजाज में शिरकत की दावत। कहा कि शहर के मसाइल को एक जमात हल नहीं कर सकती। तमाम जमातों को दावत देता हूँ कि मसाइल को सियासी मामलात समझने के बजाय इंसानी मसला समझें। शहरी 12 अप्रैल को पुरअमन एहतजाज के लिए निकलें। हादसात पर हादसात हो रहे हैं। हुकूमत ने सर्द मोहरी का मुजाहरा किया। अगर हुकूमत हैवी ट्रैफिक को रोक नहीं रही
तो हैवी ट्रैफिक को हमें रोकना होगा। कराची में एक और नौजवान ट्रैफिक हादसे में जिंदगी की बाजी हार गया। पोर्ट कासिम के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर 23 साल नौजवान जान से गया। जहां भाग नौजवान की शनाख्त मोहम्मद सालेह के नाम से हुई। निजी कंपनी का मुलाजिम था। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने ट्रॉलर को जब्त कर लिया। डकैतों ने कराची का एक और हंसता बसता घर उजाड़ दिया। डिफेंस में गुज़श्ता रोज़ डकैती मज़ाहमत पर कत्ल आमिर सुल्तान सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं समेत अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बढ़ते जराइम के वाक़यात पर IG सिंध और वज़ीर दाखिला से ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मकतूल के भाई शाकिर और बेटे अब्दुल अहद का हुकूमत से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। कराची के इलाके मवाज गोट में गटर में गिरकर जहां बहाक 3 साल अब्दुल रहमान सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफ़र, अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। मुनिम जफ़र ने कहा कि गुज़श्ता बरस शहर कायद में बच्चों समेत 19 अफराद गटर में गिरकर जहां बहाक हुए। इस इलाके में एक साल में तीसरा वाक़या है। यहाँ पानी नहीं, गटर टूटे हुए हैं। मेयर कराची और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की जिम्मेदारी है यहाँ बुनियादी सहूलतें फराहम करें। कराची में कोरंगी सनती एरिया पुलिस की डरपोक एहलकारों की बुज़दिली की CCTV फुटेज सामने आ गई है। पुलिस एहलकार डाकुओं को देखकर खौफजदा हो गए। मुसल्लह पुलिस एहलकार डाकुओं को पकड़ने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। 3 मुलजिमान मोटरसाइकिल स्लिप होने के बावजूद पैदल फरार होने में कामयाब। SSP कोरंगी ने दोनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में गड्ढे में लगी आग 6 रोज़ बाद भी ना बुझाई जा सकी। जिला इंतजामिया की जानिब से प्लॉट को बंद कर दिया गया। KMC और कंटोनमेंट बोर्ड के फायर टेंडर्स मौके पर मौजूद। जिला इंतजामिया के मुताबिक आग 1200 फीट बोरिंग की खुदाई के बाद लगी थी। वाक़े की जगह से रेत और पानी के नमूने हासिल कर लिए गए। कीमियाई तजिए के बाद गैस की नौयत और हजम का मालूम हो सकेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी। ज़ाती मौलिक डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं कि आसिफ जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है। खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बेहतरी के इशारे दे रही है। उम्मीद है सदर मुमलिकत को कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का पिम्स अस्पताल का दौरा। जदीद ऑपरेशन सेंटर का मुआयना। वजारत सेहत सबसे ज़्यादा ख़तरनाक शोबा है। सरकारी अस्पतालों में गरीब आता है जिसके पास पैसे नहीं। अमीर को तकलीफ हो तो वो प्राइवेट अस्पताल और मुल्क से बाहर चला जाता है। मजलूम और मुआशरे के मुतवस्सित लोग सरकारी अस्पताल में आते हैं। हम सब ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो हो सका वो ज़रूर करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का शारा भुट्टो का अचानक दौरा। जाम सादिक इंटरचेंज और कायदाबाद इंटरचेंज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि आवाम की सहूलत के लिए दोनों इंटरचेंज को ट्रैफिक के लिए जल्द खोलना चाहता हूँ। ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म होने पर परदेसियों के आबाई इलाकों से वापसी। बस अड्डों रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। परदेसियों का कहना है कि ईद की छुट्टियां गुजरने का पता ही नहीं चला। रोजी की खातिर अपने प्यारों से दूर हैं, मगर ईद पर उनके साथ खूब लुत्फ उठाया। अब काम करने का वक्त। सिंध हुकूमत का ईद उल फितर के बाद इजाफी किरायों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। सिंध की सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि किसी भी बस, कोच या ट्रांसपोर्ट सर्विस पर नाजायज़ इजाफी किराया वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत अवाम के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। पंजाब की वज़ीर इत्तलात और सखावत अज़मा बुखारी के मुख्तलिफ थिएटर्स में छापे। थिएटर्स के कैफेटेरिया, ड्रेसिंग रूम्स और हॉल्स का जायज़ा लिया। गानों और अदाकारों की ड्रेसिंग पर बरहमी का इज़हार। पंजाब आर्ट्स काउंसिल के अफसरान के काम के तरीक़ेकार पर भी बरहमी का इज़हार।
5 اداکاروں کو شوکاز نوٹس جاری، کہتی ہیں کہ تھیٹرز میں کسی کو بےہودگی اور بے حیائی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آئندہ جس فنکار نے SOPs کی خلاف ورزی کی اس پر تاحیات پابندی عائد کر دی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دنیا کے مختلف ممالک پر جوابی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جوابی ٹیرف کے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ پاکستان پر 29%، بنگلہ دیش پر 37% اضافی ٹیرف عائد، یورپی یونین پر 20% اضافی ٹیرف، چین پر 34%، جاپان پر 24% ٹیرف عائد کر دیا گیا، بھارت پر 26%، اسرائیل پر 17% ٹیرف عائد۔ برطانیہ، سعودی عرب، ترکی، افغانستان اور قطر پر 10% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ اور پاکستان کو ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت مل گئی۔ محسن نقوی اگلے 2 سال کے لیے ACC کے چیئرمین منتخب۔ اگلی مدت کے لیے ACC کی صدارت پاکستان کے پاس رہے گی۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ مل کر ایشیا میں کرکٹ کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے۔